स्टूडेंट, तो आज शुरू करेंगे क्वेश्चन। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था, बताया था भी आपको। तो इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मान लो इस तरह क्वेश्चन आ गया, प्रिपरेशन ऑफ यानी फॉर्मेशन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ 2 ब्यूटीन बाय मेथेन। मतलब आपको मेथेन दिया हुआ है, मेथेन से आपको 2 ब्यूटीन बनाना है। तो सबसे पहले देखो, इन इस तरह के कन्वर्जन जो होते हैं ना, इन कन्वर्जन को समझने के लिए हमें पूरे जो कंसेप्ट आपको बताए थे उन सबका यूज करना है आपको। तो सबसे पहले आपको एक मेथेन मतलब CH4, 2 ब्यूटीन मतलब ये है सी मेथ एथ प्रोब्यूट, यहाँ पे CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H। यही तो है 2 ब्यूटीन। देखो, मतलब ये हमें बनाना है 2 ब्यूटीन। तो ये तो है 2 ब्यूटीन, ठीक है, और ये अपने पास मेथेन हो गया। अब इससे हमें बनाना है, तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर 4 कार्बन। इसका मतलब है इसको ये कैसे बन सकता है। तो आप देखो, यहाँ पर जब हमने बताया, मैंने आपको वुड्स रिएक्शन बताई थी, उसमें डबल होता है, डबल होता है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं इस पे वुड्स अप्लाई कर दूँ, तो क्या अप्लाई कर दूँ, वुड्स, तो कुछ हद तक मैं उस रिएक्शन तक पहुंच सकता हूँ। वुड्स में क्या होता है, RX Na ड्राई ईथर, 2 मोल लेते हैं हम, 2 लेते हैं, ये भार, ये दोनों R भार, मतलब ये बन जाते हैं, बन जाता है ये। लेकिन एक बार बताओ, वुड्स एल्किल हैलाइड में होती है, यहाँ पर आपके पास क्या है, एल्केन है, तो इसको एल्किल हैलाइड बदले क्या करो, इसकी रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ, इसकी प्रेजेंस में, H की प्रेजेंस में। हेलोजनेशन बताया आपको, एक H और एक Cl भार, क्या बार हो जाएगा, HCl भार, और बचेगा क्या, CH3 और Cl। देखो, ये सभी को पता है। इसके बाद हम अप्लाई कर देते हैं वुड्स वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन आपको पता है, इसके 2 मोल लेते हैं, आप क्या बन जाएगा, CH3 और CH3। देखो, बन गया। अब आप ये देखो, ये और कैसे बन सकता है। इसका मतलब है, ये हमें, अगर हमको डबल बॉन्ड लाना है, डबल बॉन्ड है ना, देखो, अगर हमें डबल बॉन्ड लाना है तो हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एल्कोहलिक KOH, ये बताइए आपको। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आपके पास एल्किल हैलाइड बताया था आपको, या फिनोल हो, तो एल्किल हैलाइड कैसे बनेगा, ये वापस इसकी रिएक्शन करा दो, ये देखो, ये वाली रिएक्शन वापस इसकी करा दिया, वही Cl2 और H, Cl2 वही HCl भार हो जाएगा, क्या बात, देखो वही Cl2 है, Cl2 में वही HCl भार, एक Cl हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 Cl। देखो यार, एक HCl तो बाहर हो गया और एक HCl जुड़ गया, फ्री रेडिकल होती है, बताइए रिएक्शन है। अब इसके बाद आप एलिमिनेशन कर दो, मतलब यहाँ पे मैं लिखा हूँ एल्कोहलिक KOH। तो मैंने बताया, ये अल्फा, ये बीटा होता है, बीटा का H है, बीटा का तो H और अल्फा का Cl, क्या बार हो गया, HCl बार, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो हमारे पास आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन बन गया। इसमें कोई डाउट है क्या आपको। देखो, एथीन बनने के बाद, एथीन बन गया ना, अब क्या करें, अभी भी हमें ये बनाना है। तो अब देखो, अगर आप इसकी रिएक्शन मैं HCl से करा दो, देखो ध्यान देना, मार्कोनिकोव या कैसे भी, ये बॉन्ड इसके लिया, दोनों सेम है, नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों सेम है ना। आप वापस इसके आओ, देखो ये बॉन्ड इसके लिया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव से और नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव, मतलब हमारे पास आ गया CH2 Cl और यहाँ पे CH3, फिर देखो एक H इस पे गया और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से जुड़ गया, तो ये बन गया एल्केन। अभी भी ये नहीं बना, तो अब एक बार बताओ, देखो इसको हमें ये बनाना है, तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या करो, वुड्स कर सकते हो, वुड्स कर सकते हो ना इसमें। देखो यहाँ पे ये है, ये भी वही है और ये भी वही है, कहने का मतलब ये हमने डबल बॉन्ड लाया तो एथीन बना लिया। अब आप इसको देखो, ये और ये सेम ही है दोनों, ये भी वही CH3 CH2 Cl। इसका कहने का मतलब है, हम यहाँ पे वुड्स अप्लाई कर दें, तो या तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं रहा, तो या तो इसको लिखो या मत लिखो, वो तो बस मैंने इसलिए बता दिया है कि आप इससे एथीन भी बना सकते हो। मतलब मैथेन है ना, मेथेन से क्वेश्चन आए, एथीन, फॉर्मेशन ऑफ एथीन बाय मेथेन, तो ये हो गया। लेकिन अब आपको ये बनाना है, तो यहाँ पर इस तो ये वाला और ये तो सेम ही है, मतलब मुझे ये एक्स्ट्रा करने से कोई मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन में आ जाए एथीन बनाओ, तो हम करते से, इसका मतलब यहीं पे मैं आगे रिएक्शन देख लेता हूँ, मैं थोड़ा कर देता हूँ। जो वापस इस पे आया, ये हमारे पास
मैं इसको वापस लिख रहा हूँ, ये हमारे पास वापस ये Cl निकल गया तो वापस होना CH3 CH2 Cl। ठीक है, एल्किल हैलाइड है मतलब वुड्स लगा दो, वापस वुड्स। वुड्स आपको पता ही है, 2 मोल लेंगे, ये टूटेगा, क्या बनेगा CH3 CH2 डॉट, इसमें डॉट है, इसके दूसरा भी ऐसा ही है CH2 CH3 और डॉट, ये बन गया हमारे पास ब्यूटेन। ब्यूटेन बन गया। ठीक है, तो ब्यूटेन बन गया। अभी भी देखिए 2 ब्यूटेन बनाना है, तो अब आप यहाँ पर एक एलिमेंट बन की, अब हम वापस हेलोजनेशन करा दें वही Cl के साथ। तो देखो अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, Cl2 वही H में। अब एक बात ध्यान देना, देखो इंपॉर्टेंट बात, एक Cl इस पे जुड़ सकता है, मैंने बताया था शुरू में, ये A ये भी A, सेम ही तो है हाइड्रोजन, ये B हाइड्रोजन और ये भी B हाइड्रोजन, दोनों सेम है। अब आप ध्यान देना, आप देखो एक बात होती है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी में 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन और लास्ट में 1 डिग्री हाइड्रोजन। ध्यान देना, यहाँ पर ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री, ये 1 डिग्री का ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख दूंगा इसको, देखो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ध्यान देना बहुत ढंग से। देखो अपने पास है CH3 CHH CHH और यहाँ पे CHH और H, यही तो है। एक बार बताओ ये वाला कार्बन कौन सा है, एक ही कार्बन जुड़ रहा है, 1 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो ये हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। इसी तरह से ये कौन सा है, 2 कार्बन जुड़ रहा है, इसलिए 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये भी 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। ठीक है, तो अब बताओ मुझे ये दोनों बी वाले क्या है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री। इसका मतलब है अगर आपको ऐसी रिएक्शन आ जाए जिसमें आप ए भी बनाओ बी भी बनाओ, तो अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आप जो रिएक्टिव ज्यादा है ना उस हाइड्रोजन को ब्रेक करो। 3 डिग्री तो है नहीं इसमें, फिर 2 डिग्री है, 2 डिग्री ये बी वाला है, बी वाला है ना, तो हम क्या करेंगे 2 डिग्री वाले को ब्रेक कर देंगे, मतलब एक Cl एक H ले जाएगा, मतलब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वही बनेगा CH3, देखो CH2, एक H इसका गया CHCl और यहाँ पे CH, देखो ढंग से ये बन गया ना, वही HCl बाहर हो गया, एक H इसका और HCl। ये बात तो नहीं समझ में कि 2 डिग्री रिएक्टिव है ज्यादा। उसके बाद अब आप करा दो एलिमिनेशन एल्कोहलिक KOH, कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हो गई एलिमिनेशन। देखो अल्फा बीटा, ये भी बीटा है, मैंने आपको बताया था सेटजेफ के अकॉर्डिंग मोर स्टेबल होता है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूट वाला एल्कीन हो, ये वाला है, मतलब ये वाला H निकलेगा, ये वाला नहीं निकलेगा, तो ये H और ये Cl बाहर, मतलब HCl बाहर, ये वाला H है और ये Cl बाहर, HCl बाहर, और यहाँ डबल बना देगा, मतलब हमारे पास 2 ब्यूटीन बन गया। कहने का मतलब ये है कि हमने मेथेन से एथीन भी बना लिया और अभी मैंने मेथेन से 2 ब्यूटीन भी बना लिया। इसको आप नोट डाउन कर लो। देखो एक ही क्वेश्चन में काफ़ी कंसेप्ट है, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लिए तो आप कई क्वेश्चन होते हैं ना उनको आप इजीली समझ दोगे, बस कंसेप्ट ध्यान रखना। तो इसको आप नोट डाउन करो। अगर इसी तरह से एक और क्वेश्चन देख लो, जैसे अगर मान लो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म से हमें बनाना है 2 ब्यूटीन, जैसे वही कंडीशन वापस दे रहा हूँ, जैसे ये अपने पास क्लोरोफॉर्म है CHCl, ये है, यहाँ पे लिखता हूँ पहले क्लोरोफॉर्म 2 ब्यूटीन, मतलब प्रिपरेशन ऑफ 2 ब्यूटीन बाय क्लोरोफॉर्म। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको पता ही है CHCl3 और 2 ब्यूटीन अभी पता है, ये बताएगा, तो सबसे क्लोरोफॉर्म देखो ये CL और H, ये क्लोरोफॉर्म है। 2 ब्यूटीन हमारे पास ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CS, ये 2 ब्यूटीन है। अब वही बात देखो, एक कार्बन है और यहाँ पे 4 है, इसका मतलब डबल फिर डबल, इसका मतलब वुड्स कहीं ना कहीं यूज होगी, लेकिन वुड्स के लिए एल्काइल हैलाइड चाहिए, ये तो ट्राई हैलाइड है, तो इसके लिए वुड्स अप्लाई नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, तो डबल तो करना आपको, तो डबल इसके लिए मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, क्या इसकी रिएक्शन आप इससे करा दो, ये जीत के साथ करा दो, फायदा सिल्वर के साथ। तो हमने फिर बाहर कर दिया था, 2 मोल लिए थे फिर इसके Cl। अब पूरा जो पिछला वीडियो आप देखो, जितनी वीडियो वो सब आप देखो, तभी आप इन्हें समझ पाओगे। और हमने लिए थे 6, तो क्या बार हो गए थे ये, और मैंने बताया डॉट वाली रिएक्शन है वो सब, तो इस पे अपने आप आएगा H C 3 डॉट आ गए, इस पे बाद भी 3 डॉट है CH, तीनों डॉट ने बॉन्ड बना लिया, मतलब हमारे पास बन गया एथाइन। ठीक है, अब एथाइन हो गया हमारे पास। अभी 2 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है 4,
मतलब वुड्स अप्लाई कर सकते हो, माइंड में आता है वुड्स कर सकते हैं, वुड्स में एल्काइन एल्किलाइड होता है, तो एल्किलाइड बनाने के लिए इसकी रिएक्शन सिखा दो HCl से। अपने हिसाब से आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो इसकी रिएक्शन करानी मैंने HCl से। देखो ध्यान देना, ये वाला बॉन्ड Cl पे गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड Cl पे गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, वहां पर रिएक्शन कराओ। देखो क्या होगा, HC इस पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब Cl, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड क्या ना, इस पॉजिटिव से वो इस नेगेटिव से ये पॉजिटिव H, जोड़न से, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन वापस करा दो वही HCl से, जो वाला बॉन्ड इस पे गया। अब देखो ध्यान देना, यहाँ तो दोनों कार्बन सेम थे, लेकिन यहाँ पर मार्कोनिकोव का रूल लगेगा। मार्कोनिकोव कहता है न्यूक्लियोफिलिक मतलब नेगेटिव वाला है वो जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लो है, उस पर जुड़ेगा। मतलब देखो इन दोनों में इस पे 2 हाइड्रोजन है और इस पे 1 ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक इस कार्बन पर अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला नेगेटिव इधर जुड़ेगा तो ये बॉन्ड इस पे जाएगा, ये पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव इधर नेगेटिव। मतलब हमारे पास क्या आ गया, देखो ध्यान देना, ये लिख रहा हूं मैं CH और H, ये लिख रहा हूं, इस नेगेटिव से जुड़ा ये पॉजिटिव H, बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड C, एक H एक Cl था। अब ये लिखा हूं इस पॉजिटिव से ये नेगेटिव, क्या ये जैम डाइहाइड बन गया? बिल्कुल जैम डाइक्लोराइड, जैम डाइक्लोराइड बन गया। ये देखो जैम बन गया, एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन अटैक है जुड़े हुए हैं, तो वो बन गया जैम डाइक्लोराइड। इसको मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख दूं मैं Cl और यहाँ पे H, देखो यहाँ पे। अभी भी हम ये बनाना है, तो अब आपको एक रिएक्शन बताएगी Zn के साथ, ध्यान देना। अगर मैं Zn ले लूं, Zn अगर ले लेता हूं तो क्या होता है, ZnCl2 बाहर मैंने लिखवाया था आपको, क्या हो जाएगा ZnCl2। लेकिन मैंने इसे कितने मोल लिए थे, इसके लिए थे हमने 2 मोल, तो यहाँ पर एक और लूंगा Cl C Cl से Cl C Cl, ठीक है, तो यहाँ पे HI, यहाँ पे वही Cl, मतलब हमारे पास यहाँ से ZnCl2 2 ZnCl2 Zn ले लेंगे तो 2 ZnCl2 बाहर हो जाएंगे। इस C पे 2 डॉट, मतलब ऐसे है, इस C पे 2 डॉट, 2 वैलेंसी इनकम्प्लीट हो गई ना, और इस C पर भी 2 डॉट, 2 ने बॉन्ड बना लिए और हमारे पास बन गया 2 ब्यूटेन। मतलब क्वेश्चन ये है क्लोरोफॉर्म से जैम डाइक्लोराइड बनाओ तो बन गया, क्लोरोफॉर्म से 2 ब्यूटेन बनाओ तो बन गया। मैंने देखो 2 तरह के कंसेप्ट बताया आपको, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से ये एक तरह का मेथड है, मतलब कन्वर्जन किसी भी तरह का आ जाए हमें उस दिशा में सोचना होगा उसे। अगर आप उसे ढंग से सोच पाते हो तो थोड़ा सा क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आप ये मत सोचो कि कैसे करेंगे इन्हें, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो, कुछ क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हो तो आप इसे इजीली सोल्व कर लोगे। तो इसे आप नोट डाउन। अब एक मेथड और है, मान लो कि जैसे डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है आपको, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है डबल बॉन्ड को हमें शिफ्ट करना है, 1 ब्यूटीन है 2 ब्यूटीन करना है, 2 ब्यूटीन है उसको 1 ब्यूटीन करना है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 1 ब्यूटीन से आपको बनाना है 2 ब्यूटीन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्यूटीन बाय 1 ब्यूटीन। या फिर क्वेश्चन आ जाए 2 ब्यूटीन से 1 ब्यूटीन बनाना है, तो पहले मैं इससे बता देता हूँ, देखो ध्यान देना। ब्यूटीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और CH, ये 1 ब्यूटीन है। 2 ब्यूटीन CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH, ये 2 ब्यूटीन है, यहाँ पर हमें बनाना है। तो सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना आना चाहिए। डबल बॉन्ड को शिफ्ट कैसे करेंगे, तो पहले आप रिएक्शन करा दो कोई HCl या HBr से, HCl करा दिया मान लो, HCl से कराने के बाद क्या हुआ, ये बॉन्ड इस पे गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक मतलब मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफिलिक कहां अटैक करेगा, जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। इन दोनों में हाइड्रोजन इस पे 1 है इस पे 2 है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक इस पे अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। तो ये बॉन्ड इस पे गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो थोड़ा सा आप ढंग से देखना, इसे मार्कोनिकोव के साइड हो, यहाँ नेगेटिव है मतलब यहाँ CH2 एक H जुड़ गया तो CH3 कर लो इसको मैं, सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 CH3 हो गया। ये पॉजिटिव है इससे CH जुड़ गया, ठीक है, हो गया ना। देखो अब आप देखो इसको, क्या ये बन सकता है, बिल्कुल एल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ये अल्फा ये बीटा और ये बीटा। लेकिन बीटा में मैंने बताया था कि सेडजेफ के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड से ज्यादा सब्स्टिट्यूट जुड़ा है ना एल्किल ग्रुप, वो मोर स्टेबल है, इसलिए ये वाला बीटा टूटेगा, ये टूट गया और तो हमारे पास आ गया 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन। इसी तरह से मान लो ये क्वेश्चन आ जाए कि 2 ब्यूटीन है
टू ब्यूटीन से बनाना है वन ब्यूटीन। डबल बॉन्ड शिफ्ट करना है ना, वो एक पे था, दो पे कर दिया शिफ्ट, दो पे हो गया ना शिफ्ट। इसी तरह से अगर मान लो ये क्वेश्चन आ जाए टू ब्यूटीन से वन ब्यूटीन उल्टा, तो पहले टू ब्यूटीन बनाओ तो भैया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, वन ब्यूटीन बनाओ CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 CH3, ठीक है। तो सबसे पहले वही HCl से रिएक्शन करा दो, HCl दोनों सेम है, कहीं भी जुड़ सकता है। मान लो ये मैंने तोड़ दिया, ये इस पे गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये वाला किसी भी जोड़ दो, ये मान को नहीं तो दोनों पे सेम H है तो किसी भी जुड़ सकता है। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास CH3 CH, इससे नेगेटिव CH, फिर CH पॉजिटिव से 2 CH2 और ये CH, ठीक है, ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर क्या वन ब्यूटीन बन सकता है, क्या शिफ्टिंग, देखो ये हो गया। अब यहाँ शिफ्ट हो सकता है क्या, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो वापस एलिमिनेशन कराते हो, तो अगर आप एलिमिनेशन कराओगे तो क्या बनेगा, ये अल्फा और ये बीटा, ये बीटा। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको क्या होगा, वो मार्कोनिको क्या सही, अकॉर्डिंग टू सेट शेप जो वाला हटेगा मतलब वापस टू ब्यूटीन बन जाएगा, टू तो बन जाएगा। लेकिन हमें क्या बनाना है वन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही रिएक्शन थोड़ी कराएंगे एल्कोहलिक KOH। लेकिन अब हम ये जो प्रोडक्ट है ये वाला देखो ध्यान देना, ये जो प्रोडक्ट है ये बनेगा माइनस, बनाएंगे तो सही बना तो दिया हमने क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया तो बना दिया हमने। प्लस करके मेजर प्रोडक्ट क्या होगा CH2 और CH3 CH डबल बॉन्ड CH मेजर में होगा अकॉर्डिंग टू सेट शेप। लेकिन वही बात है कि यहाँ पर ये पूछ लिया आपसे, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो हमें क्या करना है, फिर यहाँ पर इसको माइनर प्रोडक्ट लिखेंगे। भाई माइनर प्रोडक्ट पूछा तो लिख तो देंगे, दोनों आंसर दोनों लिख के आओगे, एक के लिए लिख दोगे माइनर और एक के लिए लिख दोगे मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह से आपको सब्स्टिट्यूट शिफ्ट करना है बताता हूँ। जैसे मान लो इस तरह के आ जाए क्वेश्चन, वन ब्रोमो प्रोपेन वन ब्रोमो ब्यूटेन, जैसे मान लो ये वन ब्रोमो ब्यूटेन है, उससे टू ब्रोमो ब्यूटेन। तो सबसे पहले वन ब्रोमो ब्यूटेन क्या है CH3 CH2 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 Br, और टू ब्रोमो प्रोपेन ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे ये 2 है और ये 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले वही एलिमिनेशन एल्कोहलिक KOH, यहाँ पर वही बात है, यहाँ पे क्या है ये अल्फा ये बीटा, इसका H और इसका Br बार दोनों के बीच में क्या है डबल बॉन्ड, मतलब हमारा गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन करा दो किसकी HBr से वापस, ये बॉन्ड इसमें गया नेगेटिव पॉजिटिव। मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग क्या होगा, मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ये न्यूक्लियोफिलिक इस पे जुड़ेगा, इसका मतलब ये यहाँ पे गया ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया। देखो Br इससे जुड़ गया और H इससे जो पॉजिटिव है इससे जुड़ गया, ठीक है। लेकिन मान लो उल्टा पूछ ले, जैसे ये पूछ ले कि वन ब्रोमो टू ब्रोमोब्यूटेन से वन ब्रोमोब्यूटेन बनाओ, मतलब ये पूछ ले आपसे टू ब्रोमोब्यूटेन से वन ब्रोमोब्यूटेन, तो इसमें क्या करेंगे टू ब्रोमोब्यूटेन को CH3 CH2 CH Br और ये CH3, ये है टू ब्रोमोब्यूटेन। यहाँ पर वन ब्रोमोब्यूटेन है मतलब CH3 CH2 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 Br, तो वापस वही एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कर दो एल्कोहलिक KOH। अब ध्यान देना, देखो अल्फा ये बीटा यही है, यहाँ पे भी क्या है बीटा, देखो एल्कोहलिक KOH हो गया ना अल्फा और बीटा इस तरह से गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH, पहला प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट शेप, प्लस दूसरा ये वाला भी जुड़ सकता है मतलब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, क्योंकि ये वाला H ये बन गया, ये वाला ये तो है मेजर और ये वाला जो प्रोडक्ट का वाला वो क्या है माइनर। लेकिन अब बताओ ये क्या है, वन ब्रोमोब्यूटेन बनाना है तो हम क्या करेंगे इसका यूज करेंगे माइनर वाले का, माइनर की रिएक्शन करा दो HBr से CH। अब अगर HBr से कराओगे तो आप प्रश्न उठता है कि मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ये इधर जुड़ेगा, मतलब ये तो बनेगा ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे पेरोक्साइड, ये कौन सा हो जाएगा एंटी मार्कोनिकोव हो जाएगा। तो यहाँ पेरोक्साइड लेने से क्या होगा,
जो ये वाला Br है ना, ये ज्यादा वाले हाइड्रोजन पे जुड़ जाएगा, तो वो जुड़ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं कंपटीशन में और कई बार बड़े एग्जाम में पूछ देते हैं। ऐसा क्यों कि हमने माइनर से प्रोडक्ट क्यों बना रहे हो, कि जैसे हम क्या अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक हाफ मोन मेथड भी है जो सेडजेफ के अकॉर्डिंग उल्टा है बिल्कुल। सेडजेफ तो कहता है कि मोस्ट स्टेबल एल्कीन वो है जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, हाफ मोन बिल्कुल इसका रिवर्स है। इसलिए यहाँ हमें माइनर को लेकर प्रोडक्ट पूछ सकता है। तो यहाँ पर हमसे पूछ सकता है 2 ब्रोमोब्यूटेन से ये, तो हम माइनर वाले को लेकर हम आगे प्रोडक्ट को ले सकते हैं। भाई नॉर्मली हमसे ये पूछता है मेजर प्रोडक्ट, तो हम इजीली बिल्कुल इसे शिफ्ट करते हैं। तो हमें डबल बॉन्ड शिफ्टिंग आ गई। डबल बॉन्ड शिफ्टिंग कैसे, 1 ब्यूटीन है 2 ब्यूटीन बना लिए, या 2 ब्यूटीन है उसको 1 ब्यूटीन में भी कन्वर्ट कर लिया। तो आप इसे नोट डाउन करो ढंग से।